Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Accounting Hub. Today our topic name is continuous audit, running audit or detail audit. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चाहते हैं। इंट्रोडक्शन में कंटिन्यूस ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जो कोई भी ऑडिटर रेगुलर या इरेगुलर इंटरवल्स पर करता है। कंटिन्यूस ऑडिट को हम रनिंग ऑडिट और डिटेल ऑडिट भी कहते हैं। The auditor and his staff remain engaged in examining the accounting records throughout the year around. जो ऑडिटर इसका स्टाफ होता है वो रेगुलरली, वीकली, फोर्टनाइटली, 14 दिन बाद या हफ्ते बाद या मंथली आप कह सकते हैं, या क्वार्टरली बेस पर अकाउंट्स को चेक करता है और बार बार क्लाइंट का स्टाफ विज़िट करता है। और इस तरह वो काफ़ी अपनी अटेंशन पे करता है, जिसकी वजह से जो ऑडिट होता है उसके अंदर काफ़ी सारे जो मिस्टेक्स होते हैं वो अर्ली स्टेज पर ही हम ख़त्म कर सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उनके अंदर उनकी जो क्लैरिटी है उनको हम ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, जो कि आर जी विलियम्स कहते हैं। कॉन्टिन्यूस ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जिसमें ऑडिटर रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स पर क्लाइंट का स्टाफ विज़िट करता है ताकि अकाउंट्स को चेक किए जा सके। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं लेस्ली आर होवर्ड की लैंग्वेज की जो लिखी हुई है, वो कहते हैं कंटिन्यूस ऑडिट वर्क इज़ कंडक्टेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक ऐसा ऑडिट होता है जिसको फाइनेंशियल ईयर में सारा साल कैरी किया जाता है, बट इट्स नॉट टेकन टू अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड एज इन इंटरम ऑडिट। लेकिन इसको किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूस ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जो सारा साल एक ऑडिटर कैरी करता है और वीकली बेसिस पर, फोर्टनाइटली या क्वार्टरली और मंथली बेसिस पर ऑडिटर इसको अकाउंट्स को एग्जामिन करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये एक डिटेल ऑडिट है हमारे पास। नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स। अर्ली इन कॉन्टिन्यूस ऑडिट द ऑडिटर चेक्स द अकाउंट्स इन डिटेल। जो ऑडिटर होता है वो जितने भी अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको अर्ली स्टेज पर चेक कर लेता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जितने भी अंदर एरर्स होते हैं जो अकाउंटिंग स्टाफ की वजह से कमिट की गई होती हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनको पता चला लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अर्ली करेक्शन ऑफ एरर्स। In continuous audit, the errors can be corrected at an early stage. The auditor checks the accounting records during the same accounting period at the regular intervals. जाहिर है जब हमारे पास ऑडिटर एरर्स को डिटेक्ट करेगा तो एरर्स की करेक्शन का काम भी ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब हमारे पास अर्ली स्टेज पर एरर की डिटेक्शन हो जाती है तो ऑडिटर वहीं उनकी करेक्शन भी कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल चेकिंग। जैसे कि जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट है उसका नाम ही डिटेल ऑडिट रखा गया या रनिंग ऑडिट रखा गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस ऑडिट के अंदर डिटेल चेकिंग की जाती है। अब डिटेल चेकिंग किसकी की जाती है? जितने भी हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, हमारे पास वाउचर्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनकी डिटेल चेकिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास चेक ऑन फ्रॉड्स के फ्रॉड्स पर चेक किया जाता है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट इम्पोजेस चेक ऑन फ्रॉड्स बिकॉज द ऑडिट स्टाफ रिमेन बिजी इन चेकिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थ्रू आउट द ट्रेडिंग पीरियड। कॉन्टिन्यूस ऑडिट के अंदर फ्रॉड पर चेक किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि अकाउंटिंग स्टाफ ने अकाउंट्स वगैरह बनाते वक्त इसके अंदर फ्रॉड्स वगैरह तो कमिट नहीं किया, लिहाजा जो ऑडिटर होता है वो अपनी फुल अटेंशन पे करता है, फ्रॉड्स को चेक करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर अटेंशन। कॉन्टिन्यूस ऑडिट के अंदर ऑडिटर फ्रीक्वेंट विजिट पे करता है, बार बार क्लाइंट का स्टाफ चेक करता है, विजिट करता है, जिसकी वजह से ऑडिटर अपनी प्रॉपर और फुल अटेंशन पे करता है ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डीपली चेक किया जा सके। नॉलेज ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर ऑडिटर स्टाफ अपने स्टाफ ऑडिटर स्टाफ क्लाइंट के स्टाफ के साथ मिलकर काम करता है, जिसकी वजह से वो उससे काफ़ी टेक्निकल डिटेल ले लेता है। इस तरह ऑडिटर अपने अकाउंटिंग स्टाफ को वैल्यूएबल एडवाइस और सजेशंस भी पे कर सकता है। नेक्स्ट अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स। जाहिर है जब हमारे कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर हमारे पास अर्ली चेकिंग हो जाती है अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स की, और जितनी भी हमारे पास एरर्स होती हैं उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है, उनको करेक्ट भी कर दिया जाता है। लिहाजा जब हमारे अकाउंट्स का ऑडिट हो चुका होता है, इसकी बुनियाद पर अर्ली अकाउंट्स बन जाते हैं। जब हमारे पास अकाउंट्स बन जाते हैं तो उसी की बुनियाद पर हमारी अर्ली मीटिंग्स हो जाती हैं। जब अर्ली मीटिंग्स होती है उसमें शेयर होल्डर्स वगैरह को बुलाया जाता है, लिहाजा कंपनी की रनिंग के बारे में सब शेयर होल्डर्स को बता दिया जाता है कि आया हमारी कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा रही है या फिर लॉस की तरफ जा रही है।
अकाउंट्स अप टू डेट, कॉन्टीन्यूस ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर होता है बार बार फ्रिक्वेंट विजिट पे करता है, लिहाजा जो अकाउंट्स होते हैं अकाउंटिंग स्टाफ केयरफुली बना देते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट्स के अंदर कोई भी कमी बेशी नहीं रह जाती। मॉरल चेक, कॉन्टीन्यूस ऑडिट के अंदर ऑडिटर के बार बार विजिट करने की वजह से अकाउंटिंग स्टाफ काफ़ी केयरफुल होकर काम करता है, जिसकी वजह से उन पर एक मॉरल चेक का असर होता है। इसी वजह से जो अकाउंटिंग स्टाफ होता है वो केयरफुली और विजिलेंटली वर्क करता है और अकाउंट्स अप टू डेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ऐसा डिविडेंड होता है जो जिसकी मदद से हम इंटरिम अकाउंट्स बनाते हैं। इंटरिम अकाउंट्स की बुनियाद पर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। इंटरिम डिविडेंड मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो तकरीबन 6 मंथ के बाद डिक्लेयर करती हैं, और इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो डिफरेंट शेयर होल्डर्स को उनकी शेयर होल्डिंग की बुनियाद पर दिया जाता है। तो कॉन्टीन्यूस ऑडिट के अंदर क्योंकि जो ऑडिटर होता है वो बार बार फ्रीक्वेंट विजिट पे करता है, जिसकी वजह से अकाउंट्स वगैरह बन जाते हैं। जब हमारे पास इंटरिम अकाउंट्स बनते हैं तो उन्हीं की बुनियाद पर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। कन्वीनियंट फॉर ऑडिटर, ऑडिटर के लिए कॉन्टीन्यूस ऑडिट इसलिए कन्वीनियंट है उसको सारा क्योंकि ऑडिटर को सारा साल थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। जैसे ही थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस आती हैं तो ऑडिटर उनको डिटेल में उनको चेक कर लेता है, जिसकी वजह से साल के आखिर के ऊपर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, वो ईज़िली होकर और फीसिबल होकर काम करता है। रिड्यूसेस चांसेस ऑफ फ्रॉड, इसमें फ़्रॉड के चांसेस कम होते हैं। ज़ाहिर है जब अकाउंटिंग स्टाफ को पता चलता है कि अभी ऑडिटर आ रहा है तो वो केयरफुल रहते हैं, उनके ऊपर मॉरल चेक होता है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग स्टाफ काफ़ी विजिलेंट रहता है और केयरफुल रहता है कि अगर हमने फ्रॉड किया तो हमारा हम पकड़े जाएंगे। इस वजह से जो चांसेस ऑफ फ्रॉड है वो कॉन्टीन्यूस ऑडिट के अंदर बाकी ऑडिट की निस्बत कम होते हैं। इंक्रीज़ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ होती है? ऑडिटर जो होता है वो जैसे ही डिटेक्ट करता है एरर्स को तो वो अकाउंटिंग स्टाफ को गाइड कर देता है कि ये वाली मिस्टेक्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो अकाउंटिंग स्टाफ होता है वो केयरफुल रहता है, उनको गाइडलाइंस मिल जाती हैं ऑडिटर की वजह से, जिसकी वजह से अकाउंटिंग स्टाफ की जो एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी, वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। लेस चांसेस ऑफ ओवरलुकिंग, ओवरलुकिंग मीन भूल जाना या आंखों से ओझल हो जाना। तो इसमें कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर बार बार और डिटेल विजिट किया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके मिस होने के चांसेस या ओवरलुकिंग होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। रिलायबल इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो ऑडिटर होता है वो काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेता है, वो अकाउंट्स को बार बार चेक करता है, लिहाजा उसके पास कंप्लीट और रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है अकाउंट्स के रिलेटेड। स्टडी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सेम ही होते हैं, जैसे कि जो कंपनी के बेसिक 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। जो ऑडिटर होता है उन सबको उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो कंटिन्यूस ऑडिट के ज़रिए इन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर अटेंशन। प्रॉपर अटेंशन का मतलब ये है कि कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर ऑडिट डिटेल में चेक करता है, जिसकी वजह से ऑडिटर प्रॉपर अटेंशन पे करता है अकाउंट्स के रिलेटेड। Okay, these were the advantages. Now we will discuss about disadvantages of continuous audit. ज़ाहिर है जिस चीज़ के एडवांटेज है उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट और डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है वो काजेज इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस इस वजह से काज करता है कि जो ऑडिटर होता है वो बार बार विज़िट करता है क्लाइंट के ऑफिस को, जिसकी वजह से अकाउंटिंग स्टाफ काफ़ी डिस्टर्ब होता है, उनकी जो वर्किंग है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है, लिहाजा ये इनकन्वीनियंस काज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इस तरह होता है कि जो कंटिन्यूस ऑडिट होती है उसकी फ़ी हमारे पास ज़्यादा होती है और ऑडिटर को बार बार फ्रीक्वेंट विज़िट पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। और इसका जो मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि जो कंटिन्यूस ऑडिट है वो किसी भी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता। अगर कोई कंपनी या कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस ऑडिट करवाती भी है तब भी उसको फाइनल ऑडिट ज़रूर करवाना होगा। तो ये लीगल जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को, ये उसको फुलफ़िल नहीं करती। नॉट सूटेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर उनके पास इतना प्रॉफिट नहीं होता है या उनका इतना बजट नहीं होता कि वो हैवी फ़ी को पे कर सके। अल्टरेशन ऑफ फिगर्स, अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना और फिगर्स मींस नंबर्स। तो अकाउंट्स के अंदर जितने भी फिगर्स वगैरह होते हैं वो अकाउंटिंग स्टाफ उसको
चेंज कर सकता है, आल्टर कर सकता है। ज़ाहिर है जो अकाउंट्स ऑडिटर ने एग्ज़ामिन कर ली, ऑडिटर उनको दोबारा एग्ज़ामिन नहीं करेगा, तो अकाउंटिंग स्टाफ के पास ये चांसेस होते हैं कि वो इनके अंदर अल्टरेशन कर सके। लूज़ द थ्रेड ऑफ वर्क in continuous audit. The auditor visits client office at regular and irregular intervals. The link between the past and present work cannot be maintained. जब ऑडिटर बार बार विज़िट करता है तो जो पहले प्रीवियस काम हो चुका है और जो प्रेजेंट वाला वर्क है उसके अंदर कोई भी लिंक वगैरह या ताल्लुक़ वगैरह मेंटेन नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से जो काम करने की कैपेसिटी है या जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती है। स्टाफ इंटीमेसी का मतलब ये है कि ऑडिटर या फिर ऑडिटर स्टाफ की और जो अकाउंटिंग स्टाफ है उनके अंदर मिली भगत हो जाती है, वो दोनों उनके अंदर फ्रेंडशिप का एलिमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इम्पार्शियलिटी या फिर फ्रॉड वगैरह के चांसेस देखे जा सकते हैं। डिसलोकेशन ऑफ क्लाइंट का वर्क डिसलोकेट हो जाता है। ऑडिटर के बार बार विजिट करने पर अकाउंटिंग स्टाफ को अपनी जो वर्किंग पोजीशन है वो छोड़नी पड़ती है और सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को देनी पड़ती है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग स्टाफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अननेसेसरी डिपेंडेंस। अननेसेसरी डिपेंडेंस का मतलब होता है गैर ज़रूरी डिपेंड करना ऑडिटर के ऊपर। अकाउंटिंग स्टाफ इवन के पैटी मैटर्स के लिए, छोटे छोटे मसलों के लिए भी ऑडिटर की